हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक पर। तो आज का जो वन शूट वीडियो है उस चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत पूरा चैप्टर कवर करना है। तो देखिए, अभी अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको पहले याद रखना है कि ये जो अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना, ये जो है ये आपको याद रखना है कि ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स है। देखो अभी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, मतलब CO ग्रुप, दिख रहा है, ये CO ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल CO ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप उसमें होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो अल्डिहाइड्स में देखो CO ग्रुप दिख रहा है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। कीटोन्स में देखो CO ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड दिख रहा है आपको CO ग्रुप, तो ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए ईस्टर्स में ये दिख रहा है ग्रुप आपको CO, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया ईस्टर भी। असाइल हेलाइड्स या असाइल हेलाइड, एसिड हेलाइड बोल सकते हैं या फिर असाइल हेलाइड बोल सकते हैं, ये भी कार्बोनिल है। हेलाइड में जनरली हम क्या लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं, तो असाइल क्लोराइड बोल देते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और एसिड अमाइड में देख लीजिए CO ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड अनहाइड इसमें तो दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक और ये 2 ग्रुप दिख रहा है भी आपको इसमें, तो इसलिए ये आपका क्या होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे 7 कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके, मतलब एक तो चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और उसके 4 डेरिवेटिव, ईस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड्स, एसिड अनहाइड्राइड्स। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप्स जरा ध्यान से देखिए आप जरा। द फंक्शनल, मतलब कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं, फंक्शन ग्रुप इन विच कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड एंड रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो कार्बोनिल कार्बन है ये, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है और 2 वैलेंसी फ्री है, इसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड्स किसको बोलेंगे जरा। अल्डिहाइड्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ध्यान देना जरा। अल्डिहाइड्स आर, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। और अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमेशा याद रखना है, टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन मिलेगा हमको, एंड में मिलेगा हमको, देखो एंड मिलेगा 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, ओके, ये हमेशा एंड में रहेगा। और इसका जनरल फॉर्म रहेगा CnH2n+1 CHO या फिर CnH2nO, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते। इससे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आएगा, इससे आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको फिर उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर कितने लिए हैं, हम लोग 2 कार्बन ले लिया है, 2 कार्बन लिया, तो 2 इंटू, ठीक है ना, 2+1, मैं पहला फॉर्मूला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ CHO। अब बना सकते हैं C2। अब देखो 2 इंटू 2 4 + 1 5 हो गया, और CHO यहाँ पर प्रोपियोन अल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, देखो क्या आता है आपका, C2H2 इंटू 2O, कितना आएगा, C2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ओके, और ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 कार्बन है अभी यहाँ पर, यहाँ पे 2 लिए हमने, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा C2, 2 कार्बन है, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखते हैं, एक मिनट ऐसा लिखते हैं, CH3 CHO, ऐसे लिखेंगे, ऐसा इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो, अगर ये वाला नीचे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें N आपका 1 से लेंगे, इसमें N 0 से ले सकते हैं, इसके अंदर इसमें 0 से ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा आपको यूज़ कर लीजिए इसके अंदर आप, ओके। चलिए तब ये हो गया, उसका फंक्शन ग्रुप रहता है अल्डिहाइडिक, या फिर उसको बोलते हैं फॉर्मल। CHO ग्रुप बोलते हैं अल्डिहाइडिक बोलेंगे, या तो फॉर्मल ग्रुप बोलेंगे, और इसका एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, जो आपको लेना है ले सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में इसको क्लासीफाई करने वाले हम लोग, ओके, क्लियर है अभी यहाँ पर।
तो पहले लेते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब क्या होता है कि आपको देखो जो CHO ग्रुप रहता है वो किससे अटैच होगा, मतलब फॉर्मल ग्रुप बोलेंगे। CHO ग्रुप वो किससे अटैच होगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होना चाहिए, मतलब सैचुरेटेड कार्बन आइटम से होना चाहिए। जैसे मान ली मैंने यहाँ पर लिखा CH3 लिखा मैंने, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे CH3 और यहाँ पे मैंने क्या किया CHO। तो ये CHO ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से अटैच, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या सैचुरेटेड कार्बन से बोल सकते हैं हम लोग। द कंपाउंड्स इन विच, अब देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं इसका, देखो द कंपाउंड्स इन विच द CHO ग्रुप मीन्स फॉर्मल ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम दैट इज सैचुरेटेड कार्बन आइटम आर कॉल्ड एलिफेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन देखो, फॉर्मल्डिहाइड इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज एलिफेटिक, लेकिन अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच, हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, हम लोग याद रखना है उसको हम एलिफेटिक में ही कंसिडर करेंगे, ओके। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से याद रखिए। अब जैसे हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल लिया, देखो एसिटल्डिहाइड लिया और प्रोपियोनल्डिहाइड लिया हमने, ये इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अब एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, जो CHO ग्रुप होता है वो CHO ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, रिंग से अटैच होना चाहिए, मतलब एरोमेटिक रिंग से। अभी देखो हम इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, द कंपाउंड्स इन विच CHO ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। जैसे देखो यहाँ पर CHO ग्रुप किससे अटैच है, रिंग से अटैच है। यहाँ देखो CHO ग्रुप किससे अटैच है, रिंग से अटैच है। CHO ग्रुप किससे अटैच है, रिंग से अटैच। जैसे बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स किसको बोलना चाहिए, कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, अल्कोहल में अपना हो चुका है ये, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कीटो ग्रुप जो रहेगा आपका, कीटो ग्रुप ये हमेशा मिडल ऑफ द कार्बन चेन, बीच में रहेगा। ये देखो मिडल में यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका जनरल फॉर्म रहेगा CnH2NO, ठीक है ना। और यहाँ के N की जो स्टार्टिंग है वो 3 से करेंगे हम, N की जो स्टार्टिंग है वो 3 कम से कम, क्योंकि 3 कार्बन, एक तो CO का कार्बन और 2 अल्काइल का, ऐसा, ठीक है ना। और इसके जो फंक्शन ग्रुप इसका नाम क्या क्या रहा है यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप, 4 नाम है इसके, ठीक है ना, ओके। देख लीजिए अब हमने क्या किया, इसका एग्जांपल लिया एसीटोन। ये सिंपल चीज़ इसलिए मैं फटाफट मूव कर रहा हूँ और करीब करीब मैं पूरे चीज़ पढ़ाता हूँ, सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं था कि उसमें थोड़ा टाइम लेता है। नॉमेनक्लेचर सबको आता है क्योंकि 11th का पार्ट है वो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन कीटोन्स। कीटोन्स को भी क्लासिफाई कर रहे हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन। तो पहले देखते हैं एलिफेटिक कीटोन्स, तो वही सेम रहेगा। कीटोनिक ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, आपका यहाँ पे अटैच होगा 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है ना। 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिख बनाया है डेफिनेशन, देखो द कंपाउंड्स इन विच CO ग्रुप इज अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन। देखो ये ऑक्सो या कीटोनिक ग्रुप है, ये देखो जनरल यहाँ पे R आपका अल्काइल ग्रुप होगा, आइडियल ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, आपका ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन, तो एलिफेटिक कीटोन्स। अब ये एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन है, तो एलिफेटिक कीटोन हम अब यहाँ पे ऐसे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन, तो एलिफेटिक कीटोन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड मिक्स कीटोन्स। देखो सिंपल कीटोन में क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सेम है, द कीटोन्स इन विच 2 सेम अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू कार्बोनिल कार्बन आर कॉल्ड सिंपल कीटोन। देखो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम। मिक्स में डिफरेंट होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ पर द कीटोन्स इन विच 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू कार्बोनिल कार्बन आर, ठीक है ना, मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। देखो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे, खत्म, बहुत आसान है, ओके। चलिए अब देखते हैं एरोमेटिक कीटोन। समझ आ गया होगा कि कीटोनिक ग्रुप रिंग से अटैच होना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच होगा। मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच मतलब CO ग्रुप इज अटैच टू आइदर 2 अराइल ग्रुप्स और 1 अराइल एंड 1 अल्काइल ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन। देखो या तो 2 रिंग से अटैच होगा या तो 1 रिंग और 1 किससे अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप से, खत्म, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। 1 रिंग होना ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसके प्रिपरेशन पे आते हैं। देखिए पहला ले रहे हैं, अब उसमें पहला जो है ना आपके इसमें रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करने का जो बचा उसको मैं नंबरिंग किया यहाँ पे। तो पहले अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नाम दिया हुआ आपके अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, और इसमें लेंगे हम पहले प्रिपरेशन ऑफ
अल्डिहाइड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। ओके, जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, असाइल क्लोराइड लेना है पूरा, तो असाइल क्लोराइड लिया और यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ये कैटलिस्ट है आपका, और हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा, देखो यहाँ से ये Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, तो बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। तो इसको बोलते हैं रोजनमुंड, याद रखना इस रिएक्शन का नाम याद रखना है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन, बोल्ड किया मैंने, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड। तो असाइल क्लोराइड इज रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग अ पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विथ बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। अब ये R पे डिपेंड, अब R यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे एलिफेटिक ले सकते हो और एरोमेटिक, आप पूरे एग्जांपल बना के देख सकते हो, मतलब बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ से H, यहाँ पे समझ लो R क्या लिया, H लिया तो फॉर्म, लेकिन अभी वो फॉर्मिल क्लोराइड तो आपको मालूम है यहाँ पर HCOCl ये अननोन है, फॉर्मिल क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर ये बोलेंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड इसमें नहीं बनेगा, क्या नहीं बनता वो याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वो अननोन होता है, यहाँ पे कैसा होता है, अननोन मतलब इस दुनिया में नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्शन करते हैं, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ, तो बनता है यहाँ पे डाइअल्काइल कैडमियम। ये इसका प्रिपरेशन बताया हमने, डाइअल्काइल कैडमियम का ये क्या है यहाँ पर प्रिपरेशन, डाइअल्काइल कैडमियम का, ठीक है ना। अब देखिए जरा, तो हमने क्या किया, असाइल क्लोराइड को किससे रिएक्शन किया, डाइअल्काइल कैडमियम। तो देखो अब ये R इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर, 2 R है इसलिए यहाँ पे टॉइस कर दिया बैलेंसिंग के लिए, और ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, तो बन गया आपका कीटोन। देखो और कैडमियम क्लोराइड आपका डाइक्लोराइड बाहर निकल गई कीटोन। अब यहाँ से आपका सिंपल कीटोन भी बन सकता है, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक, जो लगाना लगा सकते हो, जो करना कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे बता के रखा है, देखो इन दिस रिएक्शन, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए जरा, वो इन दिस रिएक्शन असाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है ना, और दिस रिएक्शन गिव्स ओनली कीटोन ही बनाएगा, इसे क्या बनेगा, ओनली कीटोन। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पे एसिटिक क्लोराइड, यहाँ पे लिया मैंने डाइबेंजाइल कैडमियम, एक अलग एग्जाम्पल ले लिया। तो डाइबेंजाइल क्या करेगा, Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा, खत्म, Cl यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा का बेंजाइल मिथाइल कीटोन, इसको बोलते हैं 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन, देख लीजिए हो गया। अब सिंपल एग्जाम बना सकते, थोड़ा मैंने डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिया इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट अब फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल देखते हैं पहले, उसमें पहले मैं ले रहा हूँ बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड और HCl ले रहा हूँ। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको बोले हम लोग स्टेफिन रिएक्शन। तो कैसे होगा, देखो ये नेम रिएक्शन सारी आपको याद रखना, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्टीफन रिएक्शन, इसको एक्चुअली नीचे लिखना था, रिएक्शन ऊपर जाना था। तो देखो अब अल्काइल नाइट्राइल लिया, उसको स्टेनस क्लोराइड HCl से रिएक्शन किया। देखो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, अभी आप ध्यान से देखना, H को देखो एक कार्बन के पास अटैच किया मैंने, और दूसरा H मैंने नाइट्रोजन के साथ, और इसका एक पाई बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया आपका अल्काइल इमीन हाइड्रोक्लोराइड, और ये HCl पीछे अटैच कर दिया, जबकि ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने स्टेट बोर्ड में उन्होंने अटैच करके रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका अल्काइल इमीन। इमीन कब आता है, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, बाद में उसका एसिड हाइड्रोलाइज कर दो, तो मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, वाटर ऐड, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4 और एक क्लोरीन, तो मतलब NH4Cl ये बन जाएगा, और यहाँ बन गया अल्डिहाइड। ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, नेम रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है ना। इससे सिर्फ अल्डिहाइड में कीटोन नहीं बन रहा है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो जब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, स्टेनस क्लोराइड, और क्या लिया, HCl। अब एग्जाम्पल आप क्या लेते हैं, यहाँ पे CH3 लिया, तो इधर CH3 आ जाएगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आपने लिया H हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे सब रहेगा, लिमिटेशन कुछ नहीं है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, वो क्या होता है MCQ में कुछ भी डाल देते हो लोग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट में लिया पे बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं D मतलब डाई, I मतलब आइसो, B मतलब यहाँ पर होगा ब्यूटाइल, और Al मतलब एल्यूमिनियम, H मतलब हाइड्राइड, ऐसा होगा इसका नाम, ठीक है ना। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो एक और तरीका, यहाँ पर डाई आइसोब्यूटी, BU लिख दो, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है ना, हाइड्राइड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा भी कर सकते हैं आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ये भी एक तरीका लिखने का उसका, ठीक है। तो यहाँ पे डाइबल H ज़्यादा लिखते हैं, और उसका ये करना, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ग्रुप कन्वर्जन याद है, ये साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है आपको अल्डिहाइड ग्रुप में, कुछ नहीं करना। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखो,
यहाँ कितनी भी लॉन्ग चेन हो, कितनी ब्रांच हो, उससे कुछ लेन देन नहीं आपको। आपको देखना है साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड ग्रुप में, देख लो। बाकी सब देखो एज इट इज़ लिखा है मैंने, कुछ चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे कितनी भी ब्रांचिंग हो, कुछ भी दिया हो, आपको देखना है कि साइनाइड ग्रुप को ये करना। अगर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो डाइबल H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ये आपको ज़रा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो गया ज़रा एडिटिंग में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। देखो कीटोन मतलब यहाँ पे मैंने एलिफेटिक लिया, तो बेंजोनाइट्राइल लिया। चाहो तो आप एलिफेटिक ले सकते हैं, यहाँ पर आर भी ले सकते हैं, एलिफेटिक भी, ठीक है ना। बेंजोनाइट्राइल लिया, उसको हमने क्या किया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल लेके, आप जनरल भी कर सकते थे इसको आप, ठीक है। तो ये रिंग जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ और MgBr इस नाइट्रोजन से अटैच होता है। एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा इमीन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे OH अटैच, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। देखो कीटोनिक, एक ऑक्सीजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा, दिख रहा है, बनेगा बेंजोफिनोन, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन, ऐसा बनेगा। एलिफेटिक लिया तो भी चलेगा, एलिफेटिक लिया तो फिर आपका एलिफेटिक बन जाएगा। एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप डिपेंड करता है आप क्या करो, ये आप इसकी जगह पे एरोमेटिक एलिफेटिक, एरोमेटिक एलिफेटिक आपको जो करना है। अब वो कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स, अल्डिहाइड का फिर हमने नाइट्राइल से ये बनाया, नाइट्राइल्स बना रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा नोट आपको याद रखना है कि नाइट्राइल एंड ग्रिग्नार्ड शुड बी टेकन इक्विमोलर मिक्सचर लेना है। ये दोनों आपको इक्वल अमाउंट में लेना है, ये पॉइंट आपको ज़रा अच्छी तरह से याद रखना है, इक्वल अमाउंट में लेना है। अगर आपने समझो एक्सेस में क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड ले लिया, अगर इसको अगर एक्सेस में ले लेते हैं, अगर आप एक्सेस में ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर मालूम है क्या, तब बनेगा आपका यहाँ से क्या, टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये ज़रा ध्यान रखना है, ये वर्ड्स में याद रखिए, ये MCQs में आएगा, बोर्ड में नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रख लेना है। ओके चलिए आप देखते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें अभी नेम रिएक्शन देखो, इटार्ड रिएक्शन आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉलुइन लेंगे या फिर उसका कोई डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पैरा पे हम कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं या फिर नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं, आप यहाँ पर जनरली ये यूज़ करते हैं, या फिर अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये तो जनरली है, यहाँ पर टॉलुइन लिया हुआ है। टॉलुइन में अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो CH3 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्रोमियम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमिल क्लोराइड बोल रहे हैं। तो उससे इससे रिएक्शन करके इन द कार्बन डाइसल्फाइड तो बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। यहाँ पर क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो ये O2 एक ऑक्सीजन OCrOCl2 और टेकन ट्वाइस। और जब इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन लेकर बाकी सब बाहर निकल, यही रहता है, ये बाहर निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा बेंजोल। बोर्ड एग्जाम में वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये अगर डेरिवेटिव बनाए तो इनमें से कोई एक लेना है, तो वो इधर आते जाएंगे आपके, खत्म। और इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन और इससे सिर्फ अल्डिहाइड ही बनने वाला है। ओके क्लियर है ना। अब यहाँ पर नेम रिएक्शन सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो टॉलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड to give chromium derivative which on acid hydrolysis gives corresponding aldehydes, और this reaction is known as Itard reaction and this method gives only aldehyde। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब इसमें हम बोलेंगे तो देखो CH3 ग्रुप जो रहेगा, अब ग्रुप कन्वर्जन की बात करते हो, CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ओके चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरेन, ठीक है ना, यूजिंग CrO3, ठीक है। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही किया हुआ है। देखो टॉलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव लिया, रिएक्ट विथ क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक अनहाइड्राइड टू गिव डायसिटेट डेरिवेटिव विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और दिस मेथड गिव्स ओनली अल्डिहाइड। सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। तो क्या होता है यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, देखो 4 नाइट्रोटोलुइन। अब यहाँ पे CH3CO ग्रुप क्या करेगा, देखो यहाँ पर यहाँ के 2H को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा OCO CH3 इंट्रोड्यूस कर देना यहाँ पर। और जब उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ज्वाइन करके आपको अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना। मतलब यहाँ भी वही हो रहा है, CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO ग्रुप में हो रहा है। यहाँ पे अपने 4 नाइट्रोटोलुइन लेते हैं, यहाँ बनेगा 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनेगा और ये डायसिटेट डेरिवेटिव बनेगा, मतलब पैरा नाइट्रो बेंजाइल डायसिटेट, 2 है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 273 से लेकर 278 के डिग्री
मतलब केल्विन आप टेम्परेचर ले सकते हैं यहाँ पर, इतना ये कंडीशंस याद रखना है आपको ऐसा बस। ओके चलिए अब हम आते हैं बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलुएन लेते हैं यहाँ पर अभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये जो है ना मिथाइल, यहाँ पर इसका हमको क्या करना है, क्लोरिनेशन करना है। मतलब क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के एक एच को यहाँ से निकाल देगा बाहर, एक एच बाहर निकल गया आपका, ठीक है ना, एच बाहर निकल गया तो क्या बन गया आपका यहाँ पर अभी आपका बेंजाइल क्लोराइड। ऐसा एक्चुअली अभी अपने जो नए सिलेबस क्या होता है यहाँ पर बेंजाइल है, बेंजाल क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना, 2 एच निकालना है, यहाँ थोड़ा एच आ गया है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एसिड है, यहाँ पे 383 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ पर, तो बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। और ये कमर्शियल प्रिपरेशन याद रखना, ये कमर्शियल है मेथड, ये जो मेथड है आपकी ये कैसा है, कमर्शियल मेथड। इट इज़ अ कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड, मतलब अराइल हैलाइड की कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है आपको, ये याद रखना है। क्लियर है अभी यहाँ पर, आज कर सकते हैं अभी आप यहाँ पर, कोई कन्फ्यूज़न? सिर्फ आपको साइड चेन का जो है इसको, इसमें एक एच, इसके 2 एच प्लेस करके क्लोरीन ऐड कर देना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेना है यहाँ पर, तो बन जाएगा बेंजाल क्लोराइड या बेंजाल डाइक्लोराइड ही बोल सकते हैं आप इसको। और बाद में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बाय गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन, मतलब यहाँ पर नेम रिएक्शन ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब इसमें क्या करते हैं, बेंजीन लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एसएल का मिक्सचर, और कैटलिस्ट आपको लेना है मिक्सचर में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और CuCl क्यूप्रस क्लोराइड अंडर प्रेशर। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच कर दो, ये देखो अटैच कर दिया हमने CHO ग्रुप, दिख रहा है आपको, इसको हटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो CHO ग्रुप, बाकी कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और आपको इसमें याद रखना है, MCQ बहुत आसान है, गटरमैन को जाए तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, खत्म। और उसमें कैटलिस्ट याद रखना, कौन सा कैटलिस्ट हम लेने वाले हैं, कैटलिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, कैटलिस्ट कौन सा ले रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी, कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका यूज़ अराइल हैलाइड अल्डिहाइड बनाने के लिए ज़्यादा होता है, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ये नेम रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन बोलेंगे इसको, एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रिपरेशन अराइल हैलाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड के लिए होता है। तो वर्ड्स में पूरा लिखा है मैंने, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव reacts with mixture of carbon monoxide and HCl in the presence of mixture of anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride as catalyst under high pressure to give corresponding aldehyde दिएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड जो बनाना है आपको, इससे बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, बाकी नहीं बनेगा कुछ। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से देखते हैं। तो अब इसमें लेते हैं, पहले इसमें लेते हैं हम लोग क्या, फिडल क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन ऑफ अरीन लिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेंजीन लेना और एसिटिल क्लोराइड, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, देखो इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस है, तो ये एसिटिल ग्रुप इसके यहाँ के बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा और आ जाएगा यहाँ पे एसिटोफिनॉल अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि फिडल क्राफ्ट लिया कि अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फिक्स रहता है वो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जरा आप क्या करते हैं, बेंजीन रिएक्ट्स विद असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव करस्पॉन्डिंग कीटोन, इससे सिर्फ कीटोन बनने वाला है, और इस रिएक्शन बोलते हैं फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके सिर्फ कीटोन बनने वाला है इससे, क्लियर है, हर चीज़ लिख दिया है। एसिटोफिनॉल बनाएगा एग्जाम्पल, ये फिक्स है, नेम रिएक्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम ईस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर डाइबल एच लिए, देखो ऐसे ALHIBU दिख रहा है कि नहीं, इसको डाइबल एच को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईस्टर्स आर रिड्यूस टू अल्डिहाइड बाय यूजिंग डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब डाइबल एच या फिर ALHIBU टेकन ट्वाइस, देन द रिएक्शन इज कैरिड आउट, देखो यहाँ पे लिखा है एट आउट 195 केल्विन टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन टू अल्डिहाइड, ऐसा सकता है। इसको हम क्या करते हैं 195 केल्विन पे क्यों लेना है, क्योंकि वो फर्दर रिडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अल्डिहाइड से आपका क्या बन सकता है, रिडक्शन हो गया तो आपका क्या बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है यहाँ पर, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे H और यहाँ पे O अटैच, H अक्रॉस O CO ऐड कर दो तो आपका अल्कोहल बनेगा, तो ये फर्दर क्या बन सकता है, आपका अल्कोहल बन सकता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको क्या कर दिया है 195 केल्विन टेम्परेचर के, इसको फर्दर रिडक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग, ये रिडक्शन हो कि ये बनता है आपका, ये इसमें कुछ नहीं कर रहा है। जो ईस्टर ग्रुप है देखो दिख रहा है, ये ईस्टर ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड ग्रुप, ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ का R नहीं बदलना है, देखना देखो RCOO के बाद जो R रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको करना है इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो RCO कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H को रिप्लेस करके आता है ना R, ये तो हमको ये देखना है ऐसा। तो CO क्या, सीधे बात है, CO क्या जो आ रहा है उसका कोई मान नहीं, उसके पहले का आ रहा है अपना काम का, ये काम का है। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3CHO
एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसा आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अब, ठीक है। तो पहले देखते हैं नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो कार्बोनिल ग्रुप इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे जो होता है, अगर कार्बन ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रो डिफरेंस करने क्या होता है, उस पर चार्जेस आ जाते हैं, तो पोलर हो जाता है। और पोलरिटी का एक और रीज़न है यहाँ पर, कार्बन ग्रुप ऑल्सो पोलराइज बाय रेजोनेंस के कारण होता है। देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज, देखो प्लस माइनस चार्ज, तो रेजोनेंस के कारण भी चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण भी आएगा, ठीक है ना, वो पोलर रहेगा। मतलब ये जो CO ग्रुप रहेगा ना आपका, ये जो CO ग्रुप है ये आपका पोलर हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा चार्जेस हो जाते हैं इसमें ऐसा, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल स्टेट। देखो फॉर्मल्डिहाइड जो रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा गैस एट रूम टेम्परेचर, और इसमें एक छोटा सा बहुत अच्छा वर्ड है, एक फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या करते हैं, उस फॉर्मल्डिहाइड गैस को क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। मतलब क्या बोलेंगे, 40%, देखो उसका मीनिंग यहाँ पे लिख के रखा मैंने, 40% एक्वियस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, और उसका यूज भी लिखा है, इट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव। जो डेड बॉडीज होती है ना, उसको इसमें प्रिजर्व करते हैं, उसके ऊपर उसका डिप करते हैं, तो इस पर स्प्रे कर देते हैं, उसका ऐसा रहता है। और फिर अब ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड की बात है, तो फॉर्मल्डिहाइड आपको समझा गया, गैस एट रूम टेम्परेचर, क्लियर हो गया। अब एसिटल्डिहाइड कैसा होता है, वोलेटाइल लिक्विड, एंड अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर क्या होंगे यहाँ पर, लिक्विड और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बहुत आसान है। और लोअर अल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल होगा, और हायर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव फ्रूटी स्मेल होगा इसका, क्लियर, आसान है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। देखो तो अल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन से ज़्यादा होगा और ईथर ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें होता है डायपोल अट्रैक्शन बिटवीन 2 कार्बन ग्रुप्स, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स आर लोअर, कम किससे होगा, तो एल्कोहल्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। उसका रीज़न क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ओके। और लोअर होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन हायर, ज़्यादा किससे है, हाइड्रोकार्बन ईथर से, कम किससे है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। अब हम अल्डिहाइड कीटोन में अगर में कंपेयर करें तो किसका होगा, यहाँ लिखा नहीं मैंने, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो तो किसका होगा, तो अल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, कीटोन से। ये ध्यान रखना है आपको, बराबर है कि नहीं, ये ज़्यादा होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडेक्ट इफेक्ट बहुत कम है, यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है, ओके। इसलिए इसके जो इसको जो CO ग्रुप का जो पोलैरिटी कम हो जाती है नेगेटिव ग्रुप के कारण, ठीक है ना। फिर देखिए द लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और देखो लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दिख रहा है आपको, ये देखो ये डॉटेड लाइन्स, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हाँ ठीक है। देखो अभी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूल्स, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम रहता है। एंड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। बहुत सिंपल पॉइंट है, ये सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो उसमें लेते हैं टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड, जो सिर्फ अल्डिहाइड है उसका टेस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखो तो पहले रहे यहाँ पे शिफ्ट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, शिफ्ट जो रिएजेंट होता है, तो इट इज़ अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पासिंग SO2 गैस थ्रू मेजेंटा कलर। मेजेंटा कलर मतलब आपका ब्राउन और रेड के बीच का रहता है वो कलर, वो मेजेंटा कलर सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये शिफ्ट रिएजेंट हो गया। और जब व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शिफ्ट रिएजेंट टू गिव पिंक और रेड और मेजेंटा, 3 कलर याद रखना आपको। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर पिंक, ठीक है ना, या फिर रेड या फिर मेजेंटा कलर, इनमें से देगा। एंड दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप को। बहुत आसान है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, उसके अंदर आपने क्या किया है, आपको अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड लेना है, उसको इसमें क्या डालना है, शिफ्ट रिएजेंट। तो आपको 3 में से कोई कलर आएगा, पिंक कलर आएगा, या तो रेड आएगा, या तो आएगा मेजेंटा कलर। ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप को, ओके। अब देखते हैं टॉलेंस टेस्ट। तो अभी टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, छोटा सा है। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्राइड, दोनों को मिक्स कर तो बन जाएगा आपका क्या, टॉलेंस रिएजेंट।
फॉर्मूला उसका होगा AgNH3 टेकन ट्वाइस प्लस चार्ज OH, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और उसका रिएक्शन कैसा होगा देखो, अभी जैसे हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड को टॉलेंस रेंज रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा देखो, अभी अल्डिहाइड जो होता है वो यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, टॉलेंस रीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, ये कैसा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूँ समझने के लिए आपको। तो अभी अल्डिहाइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, टॉलेंस रीजन रिड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर में, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बो ऑक्सीडाइज। बाकी बचा हुआ जो बैलेंस कर लो, यहाँ 4 अमोनिया और वाटर बैलेंस करने के लिए साइड है, देखो 2 2 से 4 अमोनिया बाहर निकल गया, और यहाँ से H आके इधर अटैच हो जाएगा तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ का एक ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा इधर, तो अभी क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्स। एसीटेट लिया, अल्डिहाइड लिया तो एसीटेट लिया तो एसीटेट बनेगा यहाँ पर, ओके। और इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सिल्वर मिरर, क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर के साइड से इसकी एक लेयर जम जाती है सिल्वर की, उसको बोलते हैं, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोला जाता है, ओके। और ये टेस्ट मतलब कि आपको याद रखना है कि अभी ये जो टॉलेंस टेस्ट कौन कौन सा नहीं देगा, तो एक तो कीटोन नहीं देने वाला, सिंपल हाइड्रोकार्बन देगा, ईथर नहीं देगा, एल्कोहल नहीं देगा, ठीक है ना, डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय टॉलेंस, ये याद रखना पड़ेगा आपको ये पॉइंट्स। तो टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, याद रखना है। और वो टॉलेंस टेस्ट किसको रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन्स, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, एल्कोहल्स, इनको नहीं करेगा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप देखते हैं फेलिंग टेस्ट देखते हैं। तो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स विद क्यूप्रिक टार्ट्रेट, ठीक है ना। क्योंकि अब ये 1 शूट लेक्चर है, थोड़ा सा स्पीड से ही जाएगा आप लोग, तो जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये तो 1 शूट लेक्चर है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो फिर उसको तो फिर 2-3 लेक्चर बनाना पड़ता था, फिर मानो क्या, ऐसे तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसा करना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, देखो फेलिंग से सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विच कंटेन्स एक्वियस कॉपर सल्फेट होगा, और फेलिंग्स बी सॉल्यूशन जो होता है इसमें क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसमें जिसको बोलते हैं रॉशल सॉल्ट बोलते हैं। हर चीज़ मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना आपको। मैं इसको एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इरेज यहाँ पे हाईलाइट करके रखा, कुछ ज़रूरत नहीं है, और इसका फॉर्मूला ये लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है अभी। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके रिएक्शन देखते हैं। देखो अभी अब रिएक्शन समझ लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे याद रखना है कि अल्डिहाइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है, फेलिंग्स ऑक्सीडाइजिंग, तो फेलिंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बो ऑक्सिलेट, मतलब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसीटेट आयन, और ये अल्डिहाइड क्या करेगा, इसको फेलिंग्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, बनेगा आपसे अभी यहाँ पर ये। और इसमें देखो फेलिंग्स एक्टिव स्पीसीज पूछ लेते तो बोला फेलिंग्स बोले एक्टिव स्पीसीज क्यूप्रिक आयन है, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन +2 से लेकर +1 हो जाएगा यहाँ पर, +1, ठीक है ना। आपको ये ऐसे याद रखना है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो +2 से +1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपका क्या बोलते हैं आपके फेलिंग सॉल्यूशन है वो कीटोन को नहीं करेगा रिड्यूस, कीटोन और एरोमेटिक अल्डिहाइड याद रखना आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना, विथ न्यूक्लियोफाइल देख रहे थे। पहले ले रहे हैं हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन साइनाइड को अगर अल्कली के प्रेजेंस में किया, मतलब बेस के प्रेजेंस किया, तो रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि देखो ये H+ है, ये माइनस, ये कंबाइन करके वाटर बनेगा और आपका साइनाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब देखिए जो साइनाइड है, हाइड्रोसाइनाइड लिया तो क्या होता है, साइनाइड पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोले इसको हम लोग, क्या बोले इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, देखो एसिटाल्डिहाइड लिया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, साइनाइड को आप इधर अटैच कर लीजिए और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास अटैच कर दिए, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। और आपने कीटोन लिया तो देखो साइनाइड यहाँ पे किया और हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिया, तो बन गया आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन, नहीं तो डाईमिथाइल कीटोन साइनोहाइड्रिन, ऐसा करना पड़ेगा। तो जो भी रहेगा साइनोहाइड्रिन के प्रीफिक्स में आपको जो भी रहेगा अल्डिहाइड कीटोन के नाम लगाना, फिर वो कॉमन नेम, IPC नेम या फिर कमर्शियल नेम हो सकते हैं, ओके।
तो देखो एसीटोन कमर्शियल नेम है, ठीक है ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें देखो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लेना है सोडियम बाइसल्फाइड सैचुरेटेड लेना है सोल्यूशन यहाँ पर। तो इसमें से क्या होगा, तो H को आपको ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, यहाँ पे SO3 पहले अटैच होगा और उसके बाजू में सोडियम, देख रहा है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। और यहाँ पे आपको याद रखना है अल्डिहाइड्स कोई भी ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाइड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही लेना है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर डाईमिथाइल कीटोन है तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी पूरा हाईलाइट करके बताता हूँ आपको मैं अभी। Aldehydes and methyl ketones react with saturated aqueous solution. Aqueous sodium bisulfite give crystalline addition product called sodium bisulfite compound, और उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, देखिए अभी अब मैंने यहाँ पे लिया, तो H को आपको ऑक्सीजन के पास अटैच करना है और यहाँ पे SO3 और बाजू में Na, ये बन गया एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। और आप कीटोन लेते हैं, मतलब एसीटोन लेते हैं, तो H यहाँ पे अटैच, H और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो SO3 यहाँ पे अटैच कर दो, उसके बाजू में सोडियम, बन गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट, मतलब बाइसल्फाइड होगा, सल्फेट नहीं, बाइसल्फाइड, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये भी चलता है, या अभी अभी जो नई जो यहाँ पे ऐसा रहता है बाइसल्फेट, सल्फाइड, ऐसा भी चलता है, ये भी चलता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नर हम कर चुके हैं, तो देख लीजिए हम पूरा पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि अभी इसके पहले चैप्टर में हो चुका है अपना, इसको नहीं करेंगे हम लोग। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एड्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। जैसे देखो अभी ये Z हम क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं, OH ले सकते हैं, NH ले सकते हैं, NH6H5 ले सकते हैं, NHCO NH2 ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अटैच करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो वाटर निकालना है बस, मैंने ऐसे शॉर्ट में बना रखा है, इसमें सभी रिएक्शन कवर होगा, ये मालूम है क्या, ठीक है। तो मैं ज़रा फटाफट सब लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आते आएगा आपका, देखो अब अच्छे से मैंने यहाँ पे लिया रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन लिया सर, देखो प्राइमरी अमाइन, तो ये वाटर निकल गया, देखो यहाँ पर अटैच होगा, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट इमीन या फिर शिप्स बेस बोलते हैं, शिफ्ट साइंटिस्ट का नाम है, बेसिक मीडियम, तो इसको देखो सब्स्टिट्यूट इमीन। जैसे अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ फटाफट। मैंने एसिटल्डिहाइड लिया तो इसको मिथाइल अमाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे एसिटल्डिहाइड मिथाइल इमीन। अगर आपने एसीटोन लिया तो मिथाइल अमाइन से रिएक्शन, तो एसीटोन मिथाइल इमीन, कुछ नहीं करना, सिर्फ वाटर निकालना है, बस हो गया, फटाफट हो जाता है। सारे रिएक्शन इसी पैटर्न से करना है। अब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो इससे बनता है ऑक्साइम बनता है, ठीक है ना। अल्डिहाइड लिया तो एल्डो ऑक्साइम, कीटोन लिया तो कीटो ऑक्साइम। जैसे हमने देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, उसलिए दोनों का ये कॉमन है ना, उसलिए ऐसा लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो वाटर निकाल दिया तो बन गया आपका ऑक्साइम। अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया तो एसिटल्डो ऑक्साइम, वाटर निकाल दिया। एसीटोन लिया तो एसीटो ऑक्साइम, फटाफट करिए जरा इसी पैटर्न से। अब लेते हैं रिएक्शन हाइड्राजीन, देखो यही चेंज कर रहे हैं, जेड ही चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से वाटर निकाल दिया तो बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, हाइड्राजीन को जोन में करना है जैसे, ठीक है ना। और एसीटोन लिया तो फिर क्या होगा, एसीटोन हाइड्राजोन, खत्म, फटाफट करना है ऐसे। अब लिया रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन, तो देखो जेड ही चेंज किया मैंने यहाँ पर, देखो वाटर निकला, बनेगा करस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्राजोन। जैसे आपने लिया एसिटल्डिहाइड तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकल गया, अब बन गया आपका एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने एसीटोन लिया तो वाटर निकल गया, यहाँ बनेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, है ना। इजी है पैटर्न सभी कि सभी का जो है ना एक जैसा है। आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक टेबल बना के दिया उन्होंने, ठीक है ना। अब देखते हैं रिएक्शन में सेमी कार्बाजाइड, फॉर्मूला याद आना चाहिए, NH2 NaCO NH2, मतलब ये Z लिया है हमने यहाँ पर, मालूम है क्या, एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो वाटर निकल गया तो बनेगा सेमी कार्बाजोन। अगर एसिटल्डिहाइड है तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। यहाँ से एसीटोन लिया, इसका वाटर निकाल दीजिए, बनेगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। कुछ है नहीं इसके अंदर, रिएक्शन बहुत ही आसान है। अब देखते हैं रिएक्शन में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मतलब 2,4-DNP बोलते हैं इसको। तो आप देखो यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन किससे रिएक्शन के 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो ये वाटर निकल गया आपका, वाटर निकल गया तो क्या बनेगा 2,4 करस्पॉन्डिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड, ये वाटर निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड 2,4, देखो एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना।
उसके बाद फिर देखो एसीटोन लिया तो देखो वाटर निकल गया तो क्या बनेगा, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, खत्म, कुछ नहीं, जिनको जोन में करना है, ठीक है ना, ऐसा करना आपको। अब लेते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन लेते हैं। देखिए अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेन, देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना नेसेसरी है, तो वही शो करेगा आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स वार्म विद NaOH और आयोडीन के साथ हमने हीट किया तो येलो PPT का आपका क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया, देखो इतना ग्रुप होना जरूरी है, CH3CO ग्रुप नेसेसरी है, देखो ध्यान देना है, अल्डेहाइड कीटोन में CH3CO ग्रुप होना जरूरी है। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड जनरल लिया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 हेलोजन आपको अटैच करना है इधर, ठीक है ना, यहाँ से 2H और यहाँ पे या बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे एक X, देखो 3, तो हेलो फॉर्म बन गया। और बाई प्रोडक्ट्स ये बनेगा आपका सोडियम कार्बोऑक्सिलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट अगर ऐसा भी लिखते हैं ना, ऐसा डायरेक्ट भी तो चलता है। अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लिया तो आइडोफॉर्म, सबसे बेस्ट होता है आइडोफॉर्म। और R यहाँ पे क्या ले सकते हैं, H ले सकते हैं, R ले सकते हैं और अराइल ग्रुप भी ले सकते हैं यहाँ पर, खत्म। ओके, जैसे अब एग्जाम्पल लिया हमने एसिटाल्डिहाइड को हमने सोडियम हाइपोआइडाइड, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन बन रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयोडीन देखो, एक यहाँ पर आयोडीन 3 आयोडीन अटैच कर दो, तो यहाँ पे 2H निकाल कर बाहर, 2H जाके यहाँ पे अटैच होंगे तो आपके बन जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाई प्रोडक्ट है, मेन बनेगा आपका आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे देखो इतना ग्रुप है तो खत्म, ये आइडोफॉर्म बनना ही बनना है। तो अल्डिहाइड में अब याद रखना है आपको, अल्डिहाइड में आपको याद रखना है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड शो करेगा, एसिटल्डिहाइड ही शो करेगा ये रिएक्शन, ओके। और कीटोन का बता देता आपको मैं, कीटोन में शो करेगा आपका यहाँ पे ऑल मिथाइल कीटोन, सभी मिथाइल कीटोन शो करेंगे, ऑल मिथाइल कीटोन। या फिर IPC में आप ये भी नाम रख सकते हैं याद, 2 ओन्स, ऑल 2 ओन्स, जैसे पेंटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन शो करेगा। ये टेक्निक है शॉर्टकट इसकी याद रखने की। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड करेगा, तो कीटोन में ऑल 2 ओन्स, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आप क्या एसीटोन और मतलब कि मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एसिटाल्डिहाइड और अदर अल्डिहाइड में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस आइडोफॉर्म टेस्ट से, ठीक है ना। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब देखिए when 2 molecules of aldehydes or ketones containing alpha hydrogen atom are warmed with dilute base undergo self condensation to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं एल्डोल, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको बोलते हैं कीटोल रिस्पेक्टिवली, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें होता क्या है मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताता हूँ। देखो मैंने 2 एसिटाल्डिहाइड, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन आइटम नेसेसरी है। देखो अभी CHO क्या आती है, देखो फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उससे अटैच होगा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है। तो देखो तो मैंने इसको 2 मॉलिक्यूल कैसे लिखा, पहले मॉलिक्यूल लिखना CH3CHO ऐसे लिखना है, डबल बॉन्ड O करके, दूसरे मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालिए, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, बनेगा आपका एल्डोल, ये बना एल्डोल। और उसका कंडेंसेशन करें तो उसको डायरेक्ट ऐसे हीट करना है तो वाटर निकाल देना, ये वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड, ये बन गया क्रोटोनल्डिहाइड, मतलब ब्यूट 2 in 1 अल, ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। मतलब पहले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आइटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अटैच होगा, और पहले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा। वही सब मैंने वर्ड्स में लिखा है। और यहाँ पे आपको डाइल्यूट बेस लेना चाहिए, डाइल्यूट बेस मतलब 10% बेस होता है। डाइल्यूट बेस में आप क्या क्या ले सकते हैं, NaOH आप ले सकते हैं यहाँ पर, KOH ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आप सोडियम कार्बोनेट का भी चल जाता है, यहाँ पर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ये बेस है, ये आपको लेना है, डाइल्यूट लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा करना है, देख लीजिए 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक एल्डोल और उसके बाद फिर कंडेंसेशन। और सबसे फास्ट होता है अल्डिहाइड में, कीटोन में स्लो होता है, इसलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया एसीटोन, तो पहले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आइटम किससे अटैच होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, और पहले मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा और बनेगा कीटोन, यहाँ कीटोन बोलेंगे, मैं सारे नाम लिख दिए आप देख लेना। और बाद में उसमें से वाटर निकाल दो, ये देखो हीट करने से वाटर निकल गया तो बन जाएगा आपका मेजेटिल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका मेजेटिल ऑक्साइड्स बन रहा है, ओके क्लियर है। तो ऐसा आपको करना है, 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से यहाँ तक कीटोल, बाद में फिर कीटोल कंडेंसेशन, ऐसा। ठीक है, ये नाम देंगे नहीं वो लोग, तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि वो कैसा होता है, वो परेशान करते हैं MCQs में, तो आपको कैसे भी दे सकते हो लोग, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर आपको मेन जो याद रखना है कि कौन से कंपाउंड शो नहीं करेगा। जिस अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा एटम एब्सेंट है वो शो नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। देखो फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा क्योंकि अल्फा एटम एब्सेंट है, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा, क्लोरल नहीं करेगा, डाइफेनल कीटोन नहीं करेगा, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड नहीं करेगा क्योंकि इनके पास अल्फा एटम एब्सेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोएटम ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर। उसका रीज़न याद रखना है क्यों होता है। दो रीज़न मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आपको ये याद रखना है। एक तो पहला याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बन ग्रुप के कारण होता है, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कारण होता है। दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस के कारण होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन लिया, मतलब ये अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। एच लगाए तो अल्डिहाइड, अगर यहाँ पे आर लगा दे तो कीटोन, ठीक है ना। देखो फंक्शन के बाद फर्स्ट कर अल्फा, उससे अटैच किया अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये बेस लिया हमने, मतलब NaOH और KOH से किसी भी OH ग्रुप आएगा तो ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो BH बन गया, बाहर निकल गया BH आपका इसमें से, ठीक है। अब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज। अब इसका होगा रेजोनेंस, ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग कार्बनाइन बोलेंगे या फिर कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, याद होगा आपको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये अगर एसिड है आपका, यहाँ पर एसिड है क्योंकि अल्फाइड आइटम है तो एसिडिक है, ये एसिडिक है तो ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, या फिर इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कार्ब अनायन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कार्ब अनायन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ओके क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए बीटा हाइड्रोजन हो सकता है एसिडिक, बीटा गामा डेल्टा एक्सेट्रा हाइड्रोजन आइटम्स आर नॉट एसिडिक बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट जो क्या होता है डिक्रीज होगा और डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एंड रिजल्टिंग कार्ब अनायन आर नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो आपको याद रखना है कि अल्फा जो अल्फा हाइड्रोजन आइटम होता है वो एसिडिक क्यों होता है, एक तो रहता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा आपको याद रखना है वो है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर कार्बन आयन, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो फटाफट बता देता हूँ। क्रॉस में क्या होता है, टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स लेना पड़ता है इसके अंदर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या फिर मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैं फटाफट बता चलता हूँ अब इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, देखो ना, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट कीटोन्स और बिटवीन वन अल्डिहाइड एंड वन कीटोन कंटेनिंग अल्फा आइटम आर कॉल्ड क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल। तो टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन को बोलेंगे क्या, क्रॉस और क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलना है। अब इसमें देखो, अब इसमें एक शॉर्ट में आपका टेक्स्ट बुक का ही पूरा लिया मैंने यहाँ पर, देखिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल दो लिया है। तो अब इसका हमने क्या किया, डायल्यूट NaOH से किया और हीट किया, तो सेल्फ कंडेंस करना, मतलब सेम लेना, पहले दोनों सेम से बनेगा क्रोटोनल्डिहाइड और यहाँ बनता है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, देखो ये बनेगा। अब आपको करके आ जाएगा, अभी आपको क्रोटोनल्डिहाइड बनेगा और 2 मिथाइल पेंट 2 इनअल बनेगा, ये दो मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इथेनॉल आपको क्या करना, इथेनॉल 2 बार लेना है, इथेनॉल को 2 बार लेना है, जैसे मान लिया आपको बताया ना मैंने अभी आपको, तो इथेनॉल 2 बार लेना है, फिर प्रोपेनॉल 2 बार सेल्फ करना है, इसको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ना आपको एसिड, एक बताता हूँ करके आपको। देखो CH3 डबल बॉन्ड OH ऐसा लिया, दूसरा लिया हमने यहाँ पे CH2 यहाँ पे H और यहाँ पे लिया मैंने CHO, तो ये यहाँ पे अटैच हो गया, देखो हो गया, यहाँ से हटा हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच हो गया। देखो अब मैं इरेज करके बताता हूँ, ये शॉर्टकट टेक्निक अब बताता हूँ आपको। देखो यहाँ का H इधर अटैच हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ अटैच हो गया, ऐसा होना, देखो ये बना, देखो इसके फिर इसको ये फाइनली ये तो आपका एल्डोल हुआ, अभी कंडेंसेशन करना है तो वाटर निकलना है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखो क्रोटोनल्डिहाइड, बराबर। वैसे ही आपको प्रोपेनल के साथ करना है सेल्फ, फिर बाद में एक इथेनॉल और एक प्रोपेनल उसका कर रहिएगा, फिर एक प्रोपेनल और एक इथेनॉल, ऐसा करके आप बना के देख लीजिए, इसको आ जाएगा आपको ये, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया कि 2 इथेनॉल से ये बना है, ये 2 प्रोपेनल से बना है, उसके बाद इसमें एक इथेनॉल एक प्रोपेनल, इसमें एक प्रोपेनल एक इथेनॉल, पलटा देने का उसको, बस अपने आ जाएगा, करके देख लिया, आ जाएगा अब आपको ये, ठीक है। अभी कैनिज़र रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना है आपको, अल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो शो करता है क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर, और इसमें हमको क्या लेना होता है, जो बेस लेंगे वो कॉन्सनट्रेटेड लेना है, वो एक्वेस भी हो सकता है और अल्कोहलिक भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, एक्वेस हो सकता है और अल्कोहलिक। देखो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए एक अल्डिहाइड का आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ONA अटैच हो जाएगा इधर,
ठीक है, एच यहाँ से हटा के इधर आ जाएगा एच, ठीक है ना, यहाँ का एच इधर आ जाएगा तो ओ एच हो जाएगा, और ये एन ए ओ जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, देखो एच सी ओ एन ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एच यहाँ का एक यहाँ का 2 और एक 3 हो गया, है ना। इसके इसका कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, इसके कितना ओ एच हो गया, बनेगा मिथाइल अल्कोहल। मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ये है आपका सोडियम फॉर्मेट, और मिथाइल अल्कोहल हो गया यहाँ पर रिडक्शन वाला प्रोडक्ट। अब बेंजोइड, इसके भी अल्फा आइटम एब्सेंट है, तो एक बेंजोइड का क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम बेंजोइड, और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे हमने KOH लिया, यहाँ पे NaOH लिया, यहाँ पे KOH लिया। ऐसा अलग अलग करके 2 एग्जांपल दे दिए जिसका आपको वैरायटी मिल जाए, ठीक है ना। अब क्रॉस कैनिजारो करना है, तो एक हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक लिया बेंजल्डिहाइड, अलग लेना है, लेकिन सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन नहीं करता ये। तो द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स नॉट हैविंग अल्फा हेड एटम, ठीक है, अंडरगो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखो, तो एक फॉर्मल्डिहाइड दूसरा बेंजल्डिहाइड, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, जो ज़्यादा रिएक्टिव, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे बनेगा सोडियम फॉर्मेट, और बेंजल्डिहाइड से बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। आपको बनाते आना चाहिए, ये H उठाकर कार्बोनिल कार्बन से अटैच करो, यहाँ का H हटाकर ऑक्सीजन से अटैच करो, ठीक है ना, तो आपका अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, तो यहाँ पे CH2 हो गया, देखो दिख रहा है CH2 हो गया, यहाँ पे OH हो गया, बाकी आप बन गया, देखो ठीक है ऐसा। और यहाँ से NaO यहाँ पे अटैच करते हैं, यहाँ पर जाएगा सोडियम फॉर्मेट बन गया। ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन डिफरेंट में ऑक्सीडेशन किसका करना है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो, तो अभी देखो अल्डिहाइड को हम देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय नाइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया हमने यहाँ। तो ऑक्सीडेशन करना ये पढ़ चुके हमने अल्कोहल में। देखो अल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलेज, देखो बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच कर दो, बन गया कार्बोक्सिलेज। इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये पढ़ चुके हम लोग पहले। अब यहाँ पे कीटोन क्या करता है, रजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन एज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड कीटोन्स ऑन विगरस ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका CrO3 क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलेज हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। देखो इसमें कहता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ से H आ जाएगा आपका, तो क्या बना CH3COOH, और बाकी बचा यहाँ पे CH2 बचा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच कर दो, H को एक सामने ले लो, तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसा है, पढ़ चुके हम लोग, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है अपना। अब देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो पहले देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, देखते हैं अभी हम लोग। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कॉन्स्टेंट एसिड। ये आपको लेना है, ये क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल, इसको डीऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं आप। तो 2H यहाँ पे अटैच कीजिए आप, 2H और 2H यहाँ पे अटैच कीजिए, तो बन गया आपका CH2, मतलब हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। अब जैसे हमने एसिटल्डिहाइड लिया, देखो इसको हटा दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 1 3 CH3 हो गया, देखो। और अगर आप एसीटोन लेंगे तो यहाँ पे देखो ये हटा दिया, यहाँ पे अपने 2 हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH3, देखो प्रोपेन बन गया। मतलब अल्डिहाइड से आप मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब बना सकते हैं, लेकिन कीटोन से पहला मेंबर होगा प्रोपेन, मतलब इसमें मीथेन और ईथेन नहीं बनता है कीटोन से, ठीक है ना। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिए जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, इसको क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे सिंगल स्टेप में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। अब वुल्फ किश्नर 2 स्टेप बनेगा। देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन को हमने किसी रिएक्शन के हाइड्रोजन के साथ किया, तो ये वाटर निकल गया, तो बन गया आपका हाइड्रोजोन। फिर उसको इथाइलिन ग्लाइकॉल और KO से रिएक्शन करना, तो ये देखो यहाँ से 2H इधर अटैच कर दिया, तो बन गया CH2, और यहाँ से नाइट्रोजन गया C वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे 2 स्टेप, यहाँ से पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, फर्स्ट और 2 स्टेप में बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एग्जाम बनाया एसिटल्डिहाइड है, तो पहले वाटर निकाल दिया, तो बन गया एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। फिर बाद में इथाइलिन ग्लाइको KO से रिएक्शन, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल गया, और H2 यहाँ पे अटैच हो गया, बन गया ईथेन, ठीक है। वैसे यहाँ पे होगा, ये वाटर निकल गया, एसीटोन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो पहले बनेगा एसीटोन हाइड्रोजोन, ठीक है। अब यहाँ से N2 गैस इवॉल्व हो गया, ये H इसमें अटैच करते बन गया आपका प्रोपेन, देखिए इस टाइप से, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेट और मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसका सिर्फ आपके इसमें सिर्फ नाइट्रेशन आपके सिलेबस में बस है, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या करेगा,
मेटा के H को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजीलाइड बन जाएगा। सेम अभी एसीटोन लिया आपने, ये क्या कि मेटा के H को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, बन जाएगा मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉल। बहुत आसान है, मेटा डायरेक्ट है ना, डी एक्टिविटी और मेटा डायरेक्ट, बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम देखते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड किसको बोलेंगे अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और आपका जो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप होता है वो दो फंक्शन ग्रुप से बना है। देखो ये COH है, देखो एक तो देखो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम कार्ब, ठीक है ना, कार्बोनिल से कार्ब वहाँ से ले लिया, कार्बोनिल से कार्ब ले लिया, और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल ले लिया, बराबर है कि नहीं, ऐसा लेना है आपको। कार्बोनिल है, सॉरी यहाँ पर कार्बोनिल है, कार्बोनिल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल, दोनों को कंबाइन करके बन गया कार्बो ऑक्सिल ग्रुप बन गया आपका, ये देखो ऐसा कार्बो ऑक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा याद रखिए। अब उसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, उसको करें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में करेंगे। तो एलिफेटिक देखते हैं, एलिफेटिक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो सीधी सी बात है कार्बोक्सिल किससे अटैच होगा, एलिफेटिक, है ना, एलिफेटिक से। तो अब ये होते हैं तीन टाइप का, देखो एक होता है मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, उसको लेंगे मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब डाई किसको लेंगे, इसमें दो कार्बोक्सिल होंगे, देखो सक्सेनेस दो कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑक्सिलिक एसिड दो कार्बोक्सिल ग्रुप, ये याद रखना। अगर मोनो कार्बोक्सिल मतलब एक, डाई कार्बोक्सिल एसिड दो, ठीक है ना, और ट्राई कार्बोक्सिल मतलब तीन। देखो अभी यहाँ पे सिट्रिक एसिड, इसमें तीन कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे सिट्रिक एसिड में, खत्म, इसको ट्राई कार्ब बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, एरोमेटिक देख लीजिए। एरोमेटिक में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिंग से अटैच होगा, एक या दो, देखो यहाँ दो हो गया, यहाँ पे देखो एक अटैच है, ये आपका बेंजोइक एसिड, ये थैलिक एसिड, ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसको एस्प्रिन बोलते हैं, खत्म, बहुत सिंपल टर्म है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो टोटल कितने मेथड्स की, 6 मेथड है। फर्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, सेकंड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स एंड अनाइडाइड, थर्ड है फ्रॉम ईस्टर्स, फोर्थ है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फिफ्थ है फ्रॉम अल्किन, सिक्स्थ है फ्रॉम ग्रीगन रीजन, ठीक है ना। अब एक एक मेथड देखते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स देखते हैं। पहले मैं नाइट्राइल लेता हूँ, ठीक है ना, उसका भी पहले कर रहा हूँ मैं एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके बेटा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, जंबो चैप्टर लंबा जाने वाला है थोड़ा सा, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिया अल्काइल साइनाइड लिया, नाइट्राइल लिया, तो यहाँ पे उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो उसमें मेन ये जो रिएक्शन समझाई, ये सब इंटरमीडिएट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं तैयार करने की आपको, इस समझने के लिए। यहाँ मेन रिएक्शन ये है, देखो हमने लिया अल्काइल साइनाइड लिया, उसको एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, साइनाइड में देखो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये ब्रेक कर दीजिए, इधर आप कितने 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन, कितने 2 to the 4 और 5 कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो उसमें 4 इधर आ गया, एक इधर ले आइए, तो यहाँ पर यहाँ से क्या करो OOH यहाँ पे अटैच कर दो, तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो एसीटोनाइट्राइल, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से OOH यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच करो, हो जाता है बैलेंस, देख लीजिए, ठीक है ना। अब अल्कलाइन करना है तो इसको छोड़ दीजिए, ये तो समझने के लिए, क्योंकि अमाइड बनता है इसलिए बताया है। देखो यहाँ पे 2 स्टेप में जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को NaOC कहते हैं, देखो NaO जो है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, NaO यहाँ के H को यहाँ से हटा देगा, H और OH कंबाइन करके, या फिर Na हटा दो, Na से कर दो, चलता है, एक ही बात है वो, और वाटर बाहर आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से देखो यहाँ से H इधर कर दो, Na इधर लाओ, तो बन गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और NaCl, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन आप ऐसे, एक ही बात है वो, है ना, वही सेम रिएक्शन लिखिए, मतलब पेज चेंज हो करके मैंने ले लिया इधर उसको, से प्रोपेनिक एसिड लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको इधर क्या करना है आपको, देखो यहाँ के इसको हटा दो, Na यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है ना, और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में ये सोडियम को हटा के इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका प्रोपेनिक एसिड। 2 स्टेप में जाएगा, पहले में सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड स्टेप में प्रोपेनिक एसिड, तो 2 स्टेप में जा रहा है यहाँ पर। अल्कलाइन पहला क्या कर, अल्कलाइन, इसलिए अल्कली यूज़ करें, इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब लेते हैं फ्रॉम अमाइड से, तो अमाइड बहुत आसान है, वैसे ही सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, OH ग्रुप इसको हटा देगा, NH2 को, ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, या फिर एलिफेटिक में आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिल बना सकते हो, और बाकी क्या कंबाइन कर दो, यहाँ पे NH2 और 2H है ना बचे हुए, यहाँ पर यहाँ का H और यहाँ का H कंबाइन कर दो, NH4Cl हो गया। अब देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स एंड अनहाइड्रेट। देखो पहले देखते हैं असाइल क्लोराइड से, ध्यान से देखना।
असाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं, तो देखो OH इस Cl को रिप्लेस करेगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा बना जाए। फिर अगर एसिड अनहाइड लेते हैं तो इसका भी देखो वाटर से, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो वाटर ऐड करना है। जैसे मान लो इसको ऐसा लिखते हैं अगर हम लोग, देखो CH3CO, देखते जाइए OCOCH3, देखो कैसे करना है, ये ब्रेक कर दिया तो इधर आपको OH करना है, इधर H करना है। देखो 2 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनेंगे। आपने इथेनोइक एसिड लिया तो इथेनोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड लिया तो बेंजोइक एसिड बनेगा, खत्म। 2 आपका क्या बनेगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनने वाले हैं यहाँ पर। हाँ, एक बात याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड कैन नॉट ऑब्टेन, ठीक है ना, बिकॉज फॉर्मिक अनहाइड्राइड अननोन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं इधर कि इधर भी क्या होता है, फॉर्मिल क्लोराइड अननोन होता है तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा ऐसे, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अननोन होता है। ये जो होता है ना फॉर्मिल क्लोराइड अननोन, तो उससे क्या नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं, मतलब क्या नहीं बनता, बाकी सब बनता, वो याद रखना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम ईस्टर सब थर्ड मेथड। ईस्टर में पहले लेते हैं एसिड हाइड्रेस लेते हैं। देखो सब लिख के रखा है, आप पढ़ के आ जाएगा, हमें तो सिर्फ उसको बेसिक कंसेप्ट वो मेन फटाफट बढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर देखो ईस्टर इथाइल बेंजोएट। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक करना है आपको, तो यहाँ पे आपको H अटैच करना है, इधर आपको OH अटैच करना है। तो आपको बनेगा देखो बेंजोइक एसिड, देखो OH यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे मैंने H अटैच किया, देखो खत्म। यहाँ से आपको क्या बन सकता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, या फिर यहाँ पे फिनॉल बन सकता है। अगर एरोमेटिक है तो फिनॉल बन सकता है। ठीक है ना। अल्काइल वैसे करना है, 2 स्टेप में जाएंगे। पहले स्टेप में लिया अल्कली लिया, तो अब यहाँ से ब्रेक तो यहीं से करना है, यहाँ पे आपको H अटैच करना है। यहाँ पे जो भी होगा वो आपका, जैसे यहाँ पे देखो CCH5 तो फिनॉल बनेगा, फिक्स बन गया। और यहाँ पे आपको 2H, यहाँ पे OH अटैच करो तो बन गया, सॉरी यहाँ पे ONA करना पड़ेगा, ONA है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे अटैच किया बनेगा सोडियम प्रोपेनेट। अब उसका एसिडिफिकेशन कर दो तो H यहाँ पे आ जाएगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा आपका प्रोपियोनिक एसिड। इस टाइप से आपको कर लेना है इसको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म लिया है। सोप क्या होता है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड। ये डेफिनेशन होगी सोप की, ये आपको बायो मॉलिक्यूल में भी काम आएगा, सॉरी केमिस्ट्री एंड लाइफ में काम आएगा आपको, लेकिन वो 11th में गया वो चैप्टर अभी। सैपोनिफिकेशन, अल्कलाइन हाइड्रेस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, लेकिन वो 11th गया था, लेकिन 11th का पोर्शन अभी आया नहीं है CET के लिए, तो वहाँ पे काम आएगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब लेते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। देखो ये व्हेन अल्काइल बेंजीन, देखो अब अपने लिए अल्काइल बेंजीन किससे ट्रीट किया अपने, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कितनी भी लॉन्ग चेन हो, पूरी लॉन्ग चेन किस में होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, तो बेंजोइक एसिड। यह सॉल्ट बनेगा, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट तो सॉल्ट बनेगा। तो इसका डायरेक्ट अगर ऐसा भी आता तो चल जाता है। कितने लॉन्ग चेन हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, वो पूरा कार्बोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए अगर आपका 2 अल्काइल ग्रुप है तो दोनों के दोनों कार्बोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। ये देखो डायरेक्ट दोनों के दोनों कार्बोक्सी में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे सॉल्ट बनता है, इसका कुछ नहीं, MCQs में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है तो वो भी किस में ऑक्सीडाइज होएगा, कार्बोक्सी ग्रुप में। ठीक है ना। और अगर आपका सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो किस में हो जाएगा, आपका कार्बोक्सी ग्रुप में। लेकिन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है तो नो रिएक्शन ड्यू टू, यहाँ पे याद रखना है रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके कारण होता है ये। ठीक है ना। तो फटाफट कर लीजिए। अब फ्रॉम अल्कीन लेते हैं अभी। फ्रॉम अल्कीन में क्या करना है आपको, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेना है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। एसिडिक लेना है, अल्कल यहाँ नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कीन या फिर कीटोन। ठीक है ना। या ठीक है, अल्कीन को कर देगा वो कीटोन्स में करेगा या तो एसिड होता है। यहाँ कीटोन का तो कोई रोल नहीं है, एसिड मेन है अपने लिए। ठीक है ना। आप देखो डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर, 2 CH रहता है 2, तो बन गया आपका बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे CH2 जब आएगा तो कार्बन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका वाटर में ऑक्सीडाइज। ये ध्यान रखना है। अब देखिए साइक्लोहेक्सिन है, ये ब्रेक किया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, CH रहा था 2 ऑक्सीजन, तो देखो 2 ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बन गया यहाँ पे एडिपिक एसिड। ठीक है ना। कर लेना अभी उसको। अब लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट। अब देखो अब हमने यहाँ पे लिया ग्रिग्नर रिएजेंट को ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि उसका डायरेक्ट सॉलिड टू गैस मतलब सब्लिमेशन होता है उसका। ठीक है ना। अब देखिए R को अटैच करना है कार्बोनिल कार्बन के साथ, और MgX को अटैच करना है कार्बोनिल ऑक्सीजन। देखो हो गया, ये देख लीजिए।
बन गया मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, इसको हम अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अडक्ट। अब इसको हमने एसिड हाइड्रेस कर दिया तो बनेगा यहाँ पे कार्बो ऑक्सीलेट। देखो तो यहाँ से OMG ब्रेक करो तो यहाँ पे OH अटैच करो, यहाँ पे H करो। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, हमको मालूम है कहाँ पे करना है। यहाँ पे OH कर दिया अटैच, H यहाँ पे अटैच कर दिया और यहाँ पे OH कर दिया। H यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे हमने OH किया हुआ है, हो गया, बन गया। इससे क्या नहीं बनेगा? फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, ये याद रखना। क्या नहीं बनता? फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। बेंजोइक एसिड, फिर आपको एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, सारे बन जाएंगे एसिड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो लोअर एलिफेटिक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन आइटम्स आर कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। और हायर मेंबर जो रहेंगे वो कलरलेस और वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। हायर मतलब 9 के बाद 10, 11, 12 आगे ऐसे आएगा। 1 से लेकर 9 तक आपके करेंगे कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट, मतलब बैड स्मेल आता है उसका। आपने विनेगर का स्मेल आप लोगों ने देखा हो कैसे होता है, बहुत ही बैड स्मेल होता है, ठीक है ना। हायर का कैसा होता है? ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड होगा। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ अभी। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स आर हायर दैन हाइड्रोकार्बन्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, एल्कोहल्स, ठीक है ना। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस इन लिक्विड फेज 2 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, दिख रहा है, molecules are held together by 2 intermolecular hydrogen bonding होता है। इनफैक्ट इन वेपर फेज और अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें प्रोटॉन नहीं होता है। वेपर फेज और अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? मोस्ट कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 2 कार्बो के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन का ना ये रिंग बन जाता है डाइमर। एल्कोहल ही मतलब, जबकि एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर देखिए लोअर एलिफेटिक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन आइटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल। और सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेज। ये तो सेम पॉइंट है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और सिंपलेस्ट एरोमेटिक जो रहेगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, वो कैसा? नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, इनमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग। देखो तो पहले लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर। पहले क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। देखो तो कार्बो ऑक्सिलिक को वाटर में जल गया तो क्या बनेगा? कार्बो ऑक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। और वाटर यहाँ पे अगर आपने शो कर दिया, वाटर अगर आपने शो कर दिया तो यहाँ पे फिर हाइड्रोनियम आयन, ये O पे प्लस चार्ज आएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है? ड्यू टू रेजोनेंस। देखो लिखा है यहाँ, लिखा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, यहाँ पे क्लियर बता दिया मैंने आपको। एसिडिटी ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक। देखो इसका रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेंस बन रहे हैं और इसमें नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, ये देखो। इसलिए तो रीज़न याद रखना है आपको कि यह कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक आयन, ये याद रखना है। और अब देखो ये जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, वीकर एसिड है। देखो दे आर वीक एसिड दैन मिनरल एसिड लाइक HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बिकॉज दे आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट। वो क्या होता है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज हो रहा है और वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो ऑक्सिलेट आयन। ओके क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। देखो तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज कार्बो ऑक्सिलेट आयन क्या होता है? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और अल्कोहल में क्या होता है? अल्को ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कार्बो ऑक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जबकि फिनॉल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वो। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक दैन फिनॉल बिकॉज इन द कार्बो ऑक्सिलेट आयन, तो ये रीजन याद रखना है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन 2 ऑक्सीजन आइटम्स एंड सो इट इज अ मोर स्टेबलाइज दैन फिनॉक्साइड आयन। अब देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ, देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव। देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो इफेक्ट
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे और ज़्यादा बल्कि ग्रुप है और कम। तो जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब नेगेटिव इंडक्टिव के कारण क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो क्या होता है 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन जल्दी डोनेट होगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 भी नहीं। तो जैसे से आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव के कारण। और देखो नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजेस, तो एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे फ्लोरीन लगा, यहाँ पे देखो मैंने फ्लोरीन लगाया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया, यहाँ पे मैंने आयोडीन लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं। तो फ्लोरीन की ज़्यादा है अट्रैक्ट, यहाँ लिखा देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इज एज, देखो ये है इसी ऑर्डर में रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये फ्लोरीन ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब यहाँ बोलेंगे क्या, फ्लोरो एसिटेट, क्लोरो एसिटेट, ब्रोमो एसिटेट, आयोडो एसिटेट, फिर आपका एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ऐसा रहेगा यहाँ पर। अब जैसे से आप देखो यहाँ पर आपको डिस्टेंस देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 2 पर है, यहाँ पर 3 पर है। तो जैसे से आप हेलोजन मतलब कि डेरिवेट मतलब हेलोजन जो रहेगा वो हेलोजन की जैसे से आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम कम होते जाएगा। और एक अब बात याद रखना, भी एरोमेटिक की बात करते हैं तो इन एरोमेटिक एसिड तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, साइनाइड, नाइट्रो, तो ऐसा प्रेजेंट रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये कार्बोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, इधर अभी देखो COOH, यहाँ पे लगा दिया आपने क्या, नाइट्रो ग्रुप। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, खींचेगा तो ये प्रोटॉन फास्ट डोनेट होगा। जो एलिफेटिक में वही एरोमेटिक में है। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे हमने लगा दिया मिथाइल या मिथाइल हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी, NH2 कोई ग्रुप लगा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज, तो H स्लोली डोनेट होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अभी इन एरोमेटिक एसिड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, साइनाइड और नाइट्रो इंक्रीजेस एसिडिटी, वेर एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3OH, ठीक है ना, मिथॉक्सी, NH2 डिक्रीज द एसिडिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखना है लार्जर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगा तो ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ आयनेशन एंड स्ट्रॉन्गर इज एसिड एंड वाइस वर्सा। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वाइस वर्सा होता है उसका ऑपोजिट। और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PK तो स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड वाइस वर्सा कर दो। ठीक है, और एक है देखो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ क्या करो, फिनाइल या विनाइल ग्रुप टू कार्बोक्सी ग्रुप तो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड। इसका रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू विच कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच। ठीक है ना, ये याद रखना है यार, यहाँ का ये पॉइंट जो है ना ये अलग है, ये वाला। ठीक है ना, ओके, यहाँ तो हो गया। अब ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, देखो अगर आपने CF3 ग्रुप लगाया तो ज़्यादा एसिडिक करेगा, NO2 से कम, साइन उससे कम, फ्लोरीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है इंडक्टिव इफेक्ट करती, तो ऐसा आपका डिक्रीज ऑर्डर में ये आ जाएगा। ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल क्लोराइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ, देखो हीटिंग विथ थायोनिक क्लोराइड, मतलब थायोनिक क्लोराइड PCl3 PCl5, ठीक है ना, SOCl2 इसके साथ रिएक्शन करेंगे या PCl3 या PCl, बिल्कुल अल्कोहल के जैसे रिएक्शन, देखो आपको याद आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्लोरीन इसको OH को रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बना आपका एसिड क्लोराइड बन गया, प्योर बनेगा क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेस है, सेम आपने पढ़ा है वहाँ पर। ये बेस्ट क्या होगा आपका हो जाएगा क्लोरिनेटिंग एजेंट। तो देखो Cl इस OH को रिप्लेस करेगा, बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड। अब हमने लिया PCl3 के साथ, या 3 दिख नहीं रहा, मैं उसको ऐसा करता हूँ PCl, ठीक है ना, 3 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं कि एक थोड़ा कट गया है, ये थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो अभी 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस करेगा तो एसिड क्लोराइड बनेगा, और बाई प्रोडक्ट H3PO3 फिक्स रहता है, ये ट्रायल लिया। तो ये अभी 3 क्लोरीन 3 OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आ गया, बन गया आपका एसिटिक क्लोराइड, और ये फिक्स रहेगा। अब PCl5 लेते हैं अगर आप, तो देखो क्लोरीन क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से बनेगा आपका एसिड क्लोराइड, POCl3 और HCl, ऐसा बनेगा। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि आपने बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मालूम है क्या। देखो ये क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, ये बना आपका एसिड क्लोराइड और POCl3 HCl। ओके, अब लेते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। तो इसमें लेते पहले फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। देखो
तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट्स एंड विच ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू फॉर्म अमाइड। देखो कार्बोक्सिलिक हमने अमोनिया से रिएक्शन किया, तो इसके ऐसा होता है लोन पेयर, तो ये इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में इसको हीट करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, वाटर बाहर हो गया, बन गया अमाइड। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, एक मिनट, अब हमने एग्जाम्पल लिया, देखो एसिटिक एसिड लिया, तो देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बन गया अमोनियम एसिटेट। हीट करेंगे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, वाटर बाहर, बन गया एसिटामाइड। अब हमने लिया थैलिक एसिड, तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल, तो 2 अमोन लिया, तो वही करेगा, एक अमोन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा अमोन दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनेगा यहाँ पर अमोनियम थैलेट। इसको हीट किया तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ बन गया आपका क्या, थैलीमाइड, 2 वाटर निकल गया। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो NH2 और H निकालो, अमोनिया बाहर निकलेगा, इसमें क्या निकलना आपको, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, यहाँ लिखा है ऊपर यहाँ मैंने, तो आपको यहाँ बन जाएगा थैलीमाइड, ये याद रखना है आपको ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड से करते हैं। देखो अभी असाइल क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे NH2H ले लेते हैं, तो NH2 क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा एसिडामाइड, और Cl बाहर, देखो ये ऐसा, तो ये NH2 Cl को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आएगा, तो बनेगा एसिटामाइड। जो बनाना है आपको सब बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना फॉर्मिल क्लोराइड नो अननोन है, जरा इसका ध्यान रखना, इससे क्या नहीं बनेगा आपका, फॉर्मामाइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये अननोन है, यहाँ पर ये कैसा आपका अननोन है, उसके लिए ये ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। देखो हमने क्या किया, एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, 1 2, इसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड ले सकते हैं। तो अब से देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर बाहर निकल गया, बन गया एसिड अनहाइड्राइड। अब हमने लिया एसिडिक एसिड, तो वाटर निकाल दिया, तो बन गया एसिटिक अनहाइड्राइड। हाँ, इसका लिमिटेशन याद रखना है कि फॉर्मिक अनहाइड्राइड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा इससे, फॉर्मिक अनहाइड्राइड कैसा होता है यहाँ पे, अननोन, ये नहीं बनेगा, जो अननोन है वो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा इससे, ठीक है ना। अब सबसे अब ये यहाँ पे देखेंगे तो ये रिएक्शन आपके रिवर्सिबल है, ठीक है ना, ये कैसा आपका रिवर्सिबल है। तो सबसे बेस्ट देखो अभी एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे बनाना है, आपको लेना है एसिटिल क्लोराइड और सोडियम एसिटेट, तो आपका NaCl बाहर निकल गया, बन गया आपका क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड का। लिखा है सब वर्ड्स में, पढ़ लेना आप लोग बाद में, ठीक है ना। अब लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखेंगे, व्हेन अनहाइड्राइड अनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट लिया हमने यहाँ पर, उसको किससे की रिएक्शन किया हमने, सोडा लाइम, ये क्या है आपका सोडा लाइम लिया हमने यहाँ पर, ये NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, यहाँ लिखा है देखो सोडा लाइम, NaOH एंड CaO इन द रेशियो क्या था 3:1। तो इसमें से क्या होगा, देखो अभी इतना पार्ट निकल गया आपका बाहर, ये बाई प्रोडक्ट, और H जाके यहाँ अटैच करो तो बन गया अल्केन, हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे हमने लिया सोडियम एसिटेट, तो यहाँ पर हाँ एक बात याद रखना, यहाँ पे एक कार्बन कम होने वाला है, यहाँ पे कितने 2 कार्बन, या 1 कार्बन कम हो गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो व्हेन अनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्यूज्ड विद सोडा लाइम, मतलब सोडा लाइम क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1 एंड इट गिव्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 कार्बन आइटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो सोडियम एसिड लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देख लीजिए बनेगा मीथेन। ऐसा ऐसे करके कितने एग्जाम बना सकते हैं आप, ठीक है ना। अब लेते हैं यहाँ पर अभी अपना लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, मैंने वहीं पढ़ा दिया था आपको, एल्कोहल में पढ़ा दिया था। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, किससे रिड्यूस होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ले, लिथियम एल्डेहाइड, नहीं तो फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, डाइबोरेन। याद आया कि नहीं, तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अभी हमें बताता हूँ वर्ड्स में, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग पावरफुल reducing agent lithium aluminum hydride and carboxylic acids are also reduced by diborane। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस फंक्शन ग्रुप, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, ईस्टर ग्रुप को नहीं करेगा, नाइट्रो ग्रुप को नहीं करेगा और हेलो ग्रुप को नहीं करेगा। ये पॉइंट याद रखना है, डाइबोरेन किसको रिड्यूस नहीं करता, ईस्टर, नाइट्रो और हेलो को नहीं करता। अब यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम्पल लेंगे बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है CH3COOH लिया और ये कंडीशन लिया था, यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3 कार्बोक्सिल किस रिड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब CH2OH, ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल। देख लीजिए सीधा, इसमें कार्बन बढ़ जाएगा ऐसा बोलेंगे, इसमें कार्बन बढ़ने वाला है क्योंकि कार्बोक्सिल में CH2OH में होता है ना, उसके लिए कार्बन बढ़ जाएगा यहाँ पर, ऐसा बोलेंगे, ठीक है।
चलिए अब आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, तो मैंने मेन पॉइंट्स पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को करना है तो अनअकैडमी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8, अभी कल का जो लेक्चर है, अभी आप कल लेक्चर देखेंगे 7 से 8 जाएंगे, तो आपको ये कल 10 से 11 में टेस्ट लेने वाला हूँ। AM टेस्ट है, अमाई चैप्टर पे कल टेस्ट है वहाँ पर। अगर आपको टेस्ट देखना है तो वहाँ पर आके अपना टेस्ट दे सकते हो वहाँ पर अभी आप लोग अगर, ठीक है, अनअकैडमी। तो अब मैंने टाइम बदल दिया, 10 से 11 कर दिया टाइम, क्योंकि ठंडी बहुत है, मॉर्निंग में बच्चे उठते नहीं जल्दी। तो इसको भी मैं, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ 7 बजे इसको अपलोड कर देता हूँ सुबह। प्रीमियम 7 बजे का लगा रख देता हूँ, क्योंकि इसको मैं अपलोड अभी कर दूंगा और प्रीमियम का सुबह का लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, और फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेस्ट के लिंक क्या रहेगी आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेस्ट के लिंक में दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वो लिंक करके आप अपना टेस्ट दीजिए। सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक लेक्चर है, मतलब टेस्ट रहेगा। मॉर्निंग आप सुबह 7 से लेके, उसका टाइमिंग मैं ये 7 बजे अपलोड कर दूंगा, 7 से लेके शाम को 7 बजे तक है ये 77, और 8 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं आपके इसमें अनअकैडमी टेलीग्राम में डाल दूंगा उसमें, ठीक है ना। तो आप देख लेना वहाँ पर अनअकैडमी, और अपने HSC 2021 उसमें डाला हुआ, उसमें भी डाल दूंगा। तो वहाँ टेलीग्राम में ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए वहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते रहिए और एंजॉय करो। ये 1 शॉट लेक्चर हो गया, फास्ट हुआ थोड़ा, मुझे भी लग रहा है आज का थोड़ा सा फास्ट हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, समझ आ जाएगा उतना आपको, ठीक है ना। चलिए ओके बाय।